बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। इनकी मस्जिदें नक्शो निगार, टाइल, बरकी पंखों वगैरह से आबाद होंगी और हदायत के एतबार से वीरान होंगी। इनके उलमा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे। इन उलमा से फितने पैदा होंगे और फिर इनमें वापस आ जाएंगे। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, यानी इस्लामी चीज़ों के नाम ही लोगों में रह जाएंगे और इनकी हकीकत बाकी ना रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी हैं और इनकी हकीकत और रूह और अदायगी के वो तरीक़े और कैफियतें बाकी नहीं हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, और करोड़ों मुसलमान इनसे कोरे हैं। कुरान शरीफ सिर्फ रस्मन ही पढ़ा जाता है। इसके अल्फाज और खुश इल्हानी का तो ख्याल है, मगर इसके मानी पर गौर करना और इसकी मना की हुई चीज़ों से बचना तो मुसलमान के तसव्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिदें ज़ेब व ज़ीनत से खूब आरास्ता हैं। दिलकश फ़र्श, कीमती गालीचे, दीदा ज़ेब फ़ानूस, उम्दा से उम्दा चीज़ें और आराम और राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं, मगर हदायत से खाली हैं। मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, ग़ीबतें बेधड़क होती हैं और इमाम और मुअज्जिन तो मस्जिदों को घर ही समझते हैं। उल्मा के बारे में जो ये इरशाद फरमाया कि उल्मा से फितना निकलेगा और इनमें वापस आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि उल्मा बिगड़ जाएंगे और रुश्द व हदायत की राह छोड़ देंगे तो आलम में फ़साद होगा और फिर इसकी ज़िद में उल्मा भी आ जाएंगे। और ये भी मतलब हो सकता है कि उल्मा दुनियादारों और ज़ालिमों की मदद करेंगे और पैसे ईंटने के लिए दुनिया की मर्ज़ी के मुवाफिक मसले बताएंगे और फिर दुनियादार ही इनका मिजाज ठिकाने लगाएंगे। इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में आइंदा ऐसे लोग होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर सरमायादारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम सरमायादारों के पास जाते हैं और इनसे दुनिया हासिल करते हैं और अपना दीन बचाकर उनसे अलग हो जाते हैं। फिर इरशाद फरमाया कि हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन सालिम रह जाए। जिस तरह कताद एक कांटेदार दरख्त है, जिस तरह कताद के दरख्त से कांटों के सिवा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसी तरह सरमायादारों के करीब से गुनाहों के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो उल्मा सरमायादारों के पास जाते हैं वो अमूमन उल्मा सू ही हैं, चंद टकों के लिए उनके पास जाते हैं और अपना वकार खो बैठते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, अगर अहले इल्म अपने इल्म को महफूज रखते और इसे सलाहियत वाले इंसानों में खर्च करते तो ज़माना के सरदार बन जाते, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माना वालों की नज़रों में जलील हो गए। मिशकात। दूसरे इंसानों की तरह आजकल के उलमा भी फ़िक्र आखरत से खाली हो गए हैं और इस फ़ानी ज़िंदगी को अपने इल्म का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, रुपया कमाने, जोड़ने की धुन में सरगर्दा हैं और मौजूदा ज़माने के उलमा में खाल ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तबलीग करते हों। वरना आज तो उलमा की हालत ये हो गई है कि जलसों में गांधीइज़म या नेशनलिज़म, सोशलिज़म और कम्युनिज़म की इशाअत करते हैं और इशादात नबविया की बजाय मखलूक के खुद साख्ता निज़ामों की तरफ दावत देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को पूरा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। आमीन।